हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको फिफ्थ जो चैप्टर है उसकी केस स्टडी का सॉल्यूशन कराएंगे। फिफ्थ चैप्टर में से केस स्टडी आती है आपके में। तो देखो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो किस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन इसमें देखिए, कहता है सुमित सुमित वांट्स टू बाई ए कार। जो सुमित है वो एक कार खरीदता है एंड प्लान्स टू टेक लोन, और लोन लेता है फ्रॉम ए बैंक से फॉर हिज कार, अपनी कार के लिए। फिर ये कहता है कि यहाँ पर ही रीपे हिज टोटल लोन, वह पे करता है, ही रीपे हिज टोटल लोन इज 1,18,000, वह 1,18,000 रुपये पे करता है लोन के लिए। बाई पेइंग एवरी मंथ, वह प्रत्येक महीना देता है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो उसकी हर महीने देता है, उसकी जो पहली किस्त है हर महीने की वह 1,000 रुपये है। इफ़ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाई 100 रुपये एवरी मंथ, यदि वह 100 रुपये हर महीने बढ़ाता है बेस ऑन द, इस हिसाब से ये जो दिया गया है इस कंप्लीट को पढ़ के आपको इन क्वेश्चनों का आंसर देना है जो दिया गया है। फाइंड द अमाउंट पेड बाई हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट, 30वीं इंस्टॉलमेंट पर वो कितना रुपए देगा। और टोटल 30 इंस्टॉलमेंट, सेकंड कहता है अमाउंट पेड बाई, 30 इंस्टॉलमेंट में उसने टोटल कितना पे कर दिया। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़ा। अब यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है फाइंड द अमाउंट पेड बाई हिम इन 13th इंस्टॉलमेंट में कितना देगा। अब यहां पर 30वीं इंस्टॉलमेंट में कितना रुपए देगा। अब सबसे पहले तो आपके पास एपी होनी जरूरी है। तो उसने सबसे पहले जो किस्त में रुपए दिए थे वो दिए थे 1,000 रुपये, किस्त में 1,000 रुपये दिए थे। फिर उसके बाद उसने 1,100 रुपये दिए, उसके बाद 100 रुपये की बढ़ोतरी की, 1,200, इस प्रकार से चलता है। अब यहां पर आप देखो ये एपी बन चुकी है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वह 1000 है और डिफरेंस जो है वो 100 का है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, अब ये कहता है फाइंड द अमाउंट पेड बाई इन 30, 30वीं इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा। तो A30 आ गया, A प्लस के 29, तो A आ गया 1000 प्लस 29 और D आ गया, तो 1000 प्लस 2900, इसको आप जब ऐड करोगे तो 3900, तो 3,900 रुपये उसने 30वीं इंस्टॉलमेंट में दिए थे। अब वो ये देखे कि टोटल 30 इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी हो गई, कितने पैसे उसने पे कर दिए। तो उसके लिए फॉर्मूला है, एसएन का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। एसएन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 एसएन n/2। अब देखो यहाँ पर n की इक्वल दिया है 30, देखो आप कंपेयर कीजिए तो n आपका 30 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 30/2, 2a दिया है देखो 1000 प्लस n-1, तो n क्या है, n है यहाँ पर 30 -1 और d दिया है 100। अब तो यहाँ पर 2 से कट होगा 15, तो ये आ गया 15, मल्टीप्लाई करोगे 2 की 1000 से तो 2000 प्लस 2900। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 15, 200 को ऐड करोगे तो 4900 आ गया। अब 4900 की मल्टीप्लाई आप 15 से करोगे। ये सेकंड वाला क्वेश्चन है,
जिसमें ये पूछा कि टोटल 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा जाएगा। अब देखो 15 की मल्टीप्लाई करोगे आप तो 49 से 15 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 5 जा 45, 4 5 जा 24 हो गया और यहाँ पर 49, तो 5 9 और 4 13, 4 6 1 7, तो यह आ गया 7 3 5 और 00, तो 73,500 जो रुपए थे उसने टोटल 30 इंस्टॉलमेंट में भर दिए थे। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन था वो था अमाउंट पेड आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट, 30 इंस्टॉलमेंट के बाद उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखो, आपने क्वेश्चन पढ़ा था तो क्वेश्चन में लिखा हुआ गया था कि लोन के उसे टोटल 1,18,100 पे करने हैं, 1,80,000 सॉरी 18,000, ठीक है। तो ये है टोटल पे इतना करना था। अब उसने कर कितने दिए, उसने कर दिए 73,500। तो आप क्या करोगे, 1,18,100 में से माइनस करोगे 73,500, तो आप माइनस कीजिए 118 और 000 में से माइनस करोगे 73,500, तो 0 0 है। उसके बाद यहाँ 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 आ गया, यहाँ पर आया 7 7 में से 3 माइनस हुआ तो 4। अब यहाँ पे कितना रह गया, ये था 11 में से 7 तो 4 आ गया, तो देखो 4 4 5 और 00, ठीक है। 44,500 जो रुपए थे वो आपको पे करने पड़ेंगे 30 इंस्टॉलमेंट के बाद। अब यहां से कहता है और में एक टोटल इंस्टॉलमेंट आर 40 देन अमाउंट पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट, यदि टोटल उसकी 40 किस्त बनती है, यहाँ पे लिख दूं क्वेश्चन को, यहाँ पे लिख देता हूं, और इफ पे 40 इंस्टॉलमेंट, यदि वह 40 इंस्टॉलमेंट पे करता है तो वो कितना पे करेगा। तो आप क्या करोगे, A40 की वैल्यू निकालोगे, A40 A प्लस के 39D, तो A यहां पे आया 1000 प्लस 39 और D आया 100, तो 1000 प्लस के 3900, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 49, ठीक है, और 100, ये आ गया 4900। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, जो आपका क्वेश्चन है वो सेकंड हो गया था, फर्स्ट वाला देखो यहाँ पर ये कहता है इंडिया इज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी contributing the higher quality production runs. The production on TV set in a factory increase uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 set in 6th year and 22,600 in 9th year. देखो छठी साल में 6 साल में वो 16,000 सेट बनाता है और 9वीं साल में वो 22,600 सेट बनाता है। तो ये जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर फाइंड आउट करना है। तो 6th टर्म दी हुई है और 9th टर्म दी हुई है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकालोगे। जो आपकी 6th टर्म है वो है 16,000 और जो आपकी 9th टर्म है A9 वो है 22,600, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है,
फर्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है इन विच ईयर द प्रोडक्शन विल बी 29,200, इन विच ईयर द प्रोडक्शन will be 29,200 रुपए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि an की वैल्यू ये कब आती है, कौन से उसमें आएगी। तो सबसे पहले तो आपको a और n ही a d ये सब फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो देखो a6 कितना दिया है, a6 का जो फॉर्मूला है a प्लस के 5d है। a6 गिवन है तो वहां पर वैल्यू रख दो 16,000 a प्लस के 5d, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद a9, अब यहाँ पर जब आप a9 का फॉर्मूला आपको पता है, a9 है का फॉर्मूला a प्लस 8d, तो a9 a प्लस के 8d लिखोगे और a9 कितना दिया है 22,600, ये इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट सॉरी, अब ये माइनस क्यों करने, देखो हमने माइनस लगा दिया है, क्यों, क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अब ये कैंसिल आउट कब होगा, जब नेगेटिव होगा एक के पास, तो हमने सभी को नेगेटिव कर दिया ताकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो 22,600 में से 16,000 माइनस करोगे तो 22,600 में से 16,000 माइनस करोगे तो 600 तो आएगा ही आएगा। 12 में से 6 माइनस होगा तो 6 आया, ठीक है। तो ये आ गया 6,600 इक्वल्स टू, माइनस का आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बड़ी थी। अब यहाँ पर 8 है माइनस का, 5 है प्लस का, तो 8 माइनस 5 करोगे तो 3 रह जाएगा, लेकिन वो माइनस का रहेगा, माइनस से माइनस, तो बेटा 6,600 डिवाइड बाई 3 इक्वल आ गया डी के। जब आप इसको कट करोगे तो 22 आएगा 100, तो डी की जो वैल्यू आई वो 22 आई। अब ए की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो ए की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करें तो डी वैल्यू पुट इन इक्वेशन, डी वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन है 16,000 इक्वल्स टू ए हमें फाइंड आउट करना है 2200 और डी आ गया 5, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया 5 और डी की वैल्यू आई 2200। अब 5 की मल्टीप्लाई करोगे वो 16,000 इक्वल्स टू ए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 11 और ये आ गया 11,000। 11,000 इक्वल से साइन में होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1600 माइनस के 1100, सॉरी 16,000 माइनस 11,000 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आ गया 5,000 ए के इक्वल। तो जो ए की वैल्यू आई वो आई 5,000। अब ए भी आ गया डी भी आ गया। अब ये कह रहा था इन विच ईयर, कौन से साल में जो प्रोडक्शन था वो इतना जाएगा। तो जो ये दिया हुआ है ना, ये an दिया है an, तो an की जो वैल्यू है 29,200 है और a की वैल्यू भी है अब आपके पास 5,000 और d की जो वैल्यू है वो 2,200 है। तो an का फॉर्मूला आप पुट कीजिए ना, an इक्वल है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आपने इसको पुट किया तो an इक्वल आया a और a कितना दिया है 5,000 प्लस n माइनस 1 हमें फाइंड आउट, देखो an की वैल्यू रख दो कितनी है 29,200, n माइनस 1 और d कितना दिया है, d दिया है 2,200। अब 500 को इधर भेज दो तो यहाँ पे 29,200 माइनस के 5,000 इक्वल है n माइनस के 1 और 2,200। देखो 29,200 में से माइनस करोगे 500 तो 29 में से 5 माइनस कर दीजिए ना, और 29 में से यदि आप 5 माइनस करोगे तो 4 आएगा 24,200 इक्वल आया। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 2,200 n आया माइनस के 2,200 आया 100, माइनस 22 को इधर भेज दो
तो 24,200 प्लस के 2,200 इक्वल्स टू आया 2,200n। अब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0 0 2 और 2 हो गए 4 4 और 2 हो गए 6 और ये आ गया 2 इक्वल्स टू 2,200n। तो इससे डिवाइड करोगे आप 26400 डिवाइड बाई 2200 00 से 00 कट हुआ। अब 11 से देखो क्या कट हो जाएगा, 11 2 जा 22 और 11 से करोगे 11 2 जा 22 4 जा तो 2 से ये कट हो गया 12 टाइम। तो n की जो वैल्यू आई वो 12, मतलब 12 साल में, कौन साल में, 12वीं साल में 29,200 प्रोडक्शन हो जाएगी। ये आपका सॉल्यूशन हुआ, ये फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ है अभी, मतलब फर्स्ट जो पार्ट था इसका, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसका सॉल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन देखो आप, देखो अब ये क्वेश्चन जो कहता है नेक्स्ट वाला, फाइंड प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8 ईयर, 8वीं साल में प्रोडक्शन कितना होगा। तो n की जो वैल्यू है ना वो आपकी 8 है। अब तो a n a d तो सब दिया हुआ है, तो अब यहाँ से 8 का निकालना, a n ये यूज नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन a और d तो यूज होंगे, a और d दिया हुआ है तो a n का फॉर्मूला आप यूज करोगे a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। तो a n हमें फाइंड आउट करना है, a दिया है 5,000 प्लस के n दिया है 8 माइनस 1 और d दिया है 2,200। तो ये आ गया 5,000 प्लस 7 और 2,200, 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5,000 और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 15, तो 154 और 00। अब इसको आप यदि ऐड करोगे तो 15,000 में 5,000 जोड़ोगे तो 20,400 आएंगे। तो ये इसकी प्रोडक्शन हुई, 8वें साल में जो प्रोडक्शन थी वह 20,400 थी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर, पहले 3 साल का प्रोडक्शन निकालना कितना होगा। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसका, और सेकंड वाले का जो और दिया है हुआ है, ये देखो ये कहता है फाइंड प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर, पहले 3 साल का जो प्रोडक्शन है वो कितना होगा। तो आप S3 निकाल दीजिए, कितना निकाल दें, S3 निकाल दें। जब S3 का फॉर्मूला है 3/2 2a, तो 2a कितना दिया है, a दिया है 5,000 प्लस n माइनस 1 तो 3 माइनस 1, d दिया है 2,200। अब S3 आया 3/2 तो रहेगा यहाँ पे 5 2 या 10, तो 5,000 से कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो 10,000 और 3 में से 1 माइनस 2 और 2 2 या 4 तो 44,100। अब इसको ऐड करोगे आप तो कितना आएगा, तो 3/2 और इसे ऐड करोगे तो ये आ गया 0 0 4 4 0 0, ये आ गया 4 4 तो और 1। अब 2 से इसे कट कर दीजिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 00 कट हो गया। अब 3 से इसकी मल्टीप्लाई देखो, अब ये 3 से इसकी मल्टीप्लाई 7200 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21, तो ये आ गया 21,600। पहली 3 साल का जो इंस्टॉलमेंट गया था वो 21,600 रुपये गया था। नेक्स्ट जो ये कह रहा है फाइंड डिफरेंस बिटवीन 7th ईयर एंड 4th ईयर। आप 7th ईयर का और 4th ईयर का डिफरेंस निकाल के, मतलब उनको निकाल के प्लस माइनस करने हैं। तो यहाँ पे देखो, अब आप A7 यदि हम निकालें तो A7 का फॉर्मूला A प्लस के 6D रहता है, ठीक है। अब D कितना दिया था, D दिया था 2,200 और A कितना था, A था 5,000। तो यहाँ पर A7 जब हम निकालते हैं तो A7 आ गया 5,000
प्लस के 6 और डी दिया है 2200, तो बेटा 5000 प्लस के 6 टू जा 12, 6 टू 12 13, ये आ गया। अब जब आप इनको ऐड करोगे तो 13000 में 5 ऐड करेंगे तो 18200 आ गया। A7 A4 निकालिए, A प्लस के 3D रहता है तो A दिया है 5000 प्लस के 3 और D दिया है 2200, तो ये आ गया 5000 प्लस के 6600। आप जब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 11600। अब इनका डिफरेंस बताना है कितना होगा, तो आप क्या करोगे, A7 में से माइनस कर दोगे A4, तो कीजिए 18200 में से माइनस हो जाएंगे 11600, तो माइनस जब करोगे तो 0 0, 12 में से 6 माइनस करोगे तो 6 आना है, यहाँ पे बच गया कितना 7, 7 में से 1 माइनस होगा तो 6, तो ये आगे 6600। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस आ गया। आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था अब कंप्लीट होता है, फर्स्ट और सेकंड आपके कंप्लीट हो गए। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है थर्ड वाला इसका, तो ये कहता है इन ए स्कूल स्टूडेंट डिसाइड टू प्लांट ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ये कहते हैं कि वो जो स्कूल है के स्टूडेंट हैं वो डिसाइड करते हैं पौधा लगा प्लांट ट्रीज इन ए अराउंड द स्कूल के चारों तरफ, ठीक है, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इट वाज डिसाइड दैट, और उन्होंने निश्चय किया, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, प्रत्येक क्लास की जो प्रत्येक सेक्शन है, विल बी प्लांट नंबर ऑफ ट्री, वह पौधे लगाएंगे, टू द क्लास इन विच दे आर स्टडी, मतलब जितने पढ़ते, मतलब वो इतने ही पेड़ लगाएंगे जो उसी क्लास में पढ़ते हैं। इफ देयर आर 1 to 12, यदि वहाँ से 1 से 12 क्लास हैं इन द स्कूल एंड ईच क्लास हैज 2 सेक्शन, प्रत्येक क्लास के 2 सेक्शन रखते हैं। दोबारा से गौर से पढ़ लीजिए, इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर सभी स्कूल के जितने भी विद्यार्थी थे सबने यह निश्चय किया कि सभी को पौधे लगाने, सभी क्लास को पेड़ लगाने पड़ेंगे, लेकिन हर क्लास एक, यदि फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट 1 पेड़ लगाएगी, सेकंड क्लास को 2 पेड़ लगाने होंगे, थर्ड क्लास को 3 पेड़ लगाने होंगे, ऐसे करके कितनी उसमें थे 2 सेक्शन, हर एक उसमें 2 सेक्शन थे। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से फाइंड आउट करते हो। देखो फर्स्ट जो क्लास है, अब फर्स्ट क्लास में 2 सेक्शन है ए और बी, तो यदि ये इसने 1 लगाया और इसने 1 पेड़ लगाया तो टोटल मिलके 2 पेड़ हो गए, ना। उसी प्रकार जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास को 2 पेड़ लगाने हैं, फर्स्ट क्लास को 1 और सेकंड को 2। अब यहाँ पर इसके भी 2 सेक्शन है ए और बी, लेकिन 2 पेड़ ये लगाएगा, 2 पेड़ ये लगाएगा, 2 ये और 2 ये, तो टोटल 4 पेड़ हो गए। इसी प्रकार से आपकी एपी बनती है, मतलब सबसे पहली क्लास ने 2 पेड़ लगाए थे, उसके बाद 4 लगाए थे, उसके मतलब 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 और ऐसे ही चलता रहा। लास्ट की जो क्लास है 12th जो क्लास थी उसने 2 पेड़ लगाएगी, तो 12 2 जा 24, तो वह 24 पेड़ लगाएगी। और यहां से अब ये तो हो गया 2। अब यदि क्वेश्चन और दोबारा से देखिए, इसने ये कहा कि इट वाज डिसाइड दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट नंबर ऑफ ट्री टू द क्लास इन विच, मतलब जितने नंबर ऑफ क्लास होंगे उतने ही पेड़ लगाएंगे। दे आर स्टडी, मतलब जितने में वो पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये एपी बनी है 2 4 6 8 24 करके। अब यदि ये कह देता है कि यहाँ पर एक ही जगह ये 2 पेड़ लगाते हैं, 2 पेड़ ये और 2 पेड़ ये, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, अब ये 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी ये 2 बढ़ा देगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, मतलब ये नहीं रहेगा। अब यहाँ पर सेकंड जो क्लास है 2 2, मतलब कितना, फर्स्ट लगाती है 2
और ये भी 2 तो 4 हो गई। अब ये लगाएंगे 4 4 तो कितने हो गए 8 हो गए। अब यदि दोबारा से इसे पी को बनाया जाए तो ये जो एपी बनती है आपकी 4 8 12 इस प्रकार से, ठीक है, 2 एपी बनती है और वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में इस एपी को दिया गया है, बात इसकी की है। अब यहां से ये जो क्वेश्चन है अब ये कहता है इससे सॉल्यूशन करा दें, दोनों सेम है। फाइंड एपी फॉर्म इन केस हुज क्लास इन काउंट एज 1। अब ये कह रहा है एपी बनानी है फर्स्ट में, तो एपी तो आपने बना दी, हो चुका। सेकंड देखो, सेकंड में क्या करना है, सेकंड कहता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ ट्री बिटवीन ईच क्लास। प्रत्येक क्लास का डिफरेंस बताना है कितना होगा। अब आप देखो डिफरेंस यदि बताना है तो 4 में से 2 माइनस कर दो, 2 आ गया, 6 में से 4 माइनस कर दो, 2 आ गया, 8 में से 6 माइनस कर दो तो 2 आ गया। तो इस प्रकार से बहुत इजी है ये। तो अब ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्री प्लांट बाय क्लास 11। क्लास 11 ने कितने लगाए। अब देखो यदि उन्होंने 2 2 करके ये एपी बनाई थी 4 8 12 इस प्रकार से, यदि इसे भी मिले तो 11 into में कितना करोगे आप। अब यहां से चल रहा है, फर्स्ट वन ने 4 लगाई, सेकंड ने 4 मल्टीप्लाई 4 की हो रही है तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 44, और इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना आ गया 22। तो जो 11th क्लास थी वो लगाएंगे 44 और यहाँ लगाएंगे 22। यदि इस एपी से होगा तो 44 और इस वाले एपी से होगा तो 22 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन था अब कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कहता है देयर आर 25 ट्रीज, वहाँ पर 25 पेड़ हैं, इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, वो 25 मीटर के डिस्टेंस पर लगे हुए हैं फ्रॉम द वॉल, दीवार से। प्लांट बाय ए गार्डनर, जो गार्डनर है माली, इन द स्कूल, स्कूल का जो माली वो पौधे लगाता है। ऑल द ट्रीज आर प्लांट इन द लाइन ऑफ द वॉल, वे दीवार के लाइन से लगे हुए हैं, जितने पेड़ हैं वो सब लाइन से लगे हुए हैं दीवार के साइड। अब वो कहता है द डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द नियरेस्ट ट्रीज इज 100 मीटर। द डिस्टेंस ऑफ द वॉल, जो डिस्टेंस है दीवार का, फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री, सबसे पहले पेड़ का जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है वो कहता है वो 10 मीटर है। उसके बाद द गार्डनर स्टार्ट वाटरिंग ऑल द ट्री, जो माली है वो शुरू करता है पानी देना उन पौधों में, पेड़ में। फ्रॉम द ट्री नियरेस्ट, सबसे पहले नियरेस्ट वाले से, टू द वॉल, टू द फारटेस्ट वन एंड कम, वो फास्ट दे करके आता है फिर वापस आता है। ही वाटर ईच ट्री एंड कम बैक टू द टॉप एंड रिफिल हिज बकेट, वो वापस पानी देने के लिए जाता है, दे करके फिर वापस आ जाता है बकेट में पानी भरने के लिए। एंड वाटर्स द, फिर नेक्स्ट वाले को पानी देता है। और उसके हिसाब से इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन जो हैं देख लो। आपके फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड कंप्लीट और एक और में मिल जाएगा आपको फोर्थ, आपको टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे। जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है वो ये कहता है कि एपी बनाइए बस। कैसे, फाइंड एपी फॉर्म इन टर्म ऑफ द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस की टर्म से जो एपी बनी है वह निकालिए। कवर्ड बाय द गार्डनर, जो गार्डनर ने कवर की थी। ईच टाइम ही वाटर द ट्री, उस समय प्रत्येक टाइम जब उसने पानी देना स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर सबसे पहले जो पेड़ लगा हुआ था, मान लीजिए जो ये आपका सबसे पहले पेड़ लगा हुआ है, यह आपका उस दीवार से, जो दीवार है उससे 10 मीटर की दूरी पर है। पहला पेड़ 10 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पेड़ है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। इस प्रकार से वो इस प्रकार से डिस्टेंस पर लगे हुए हैं 5 मीटर के डिस्टेंस पर। अब जब ये 5 मीटर के डिस्टेंस पर लगे हुए, देखो सबसे पहले जब माली यहाँ से पानी ले जाता है और सबसे पहले इसमें पानी देता है तो 10 मीटर का डिस्टेंस चला।
और उसके बाद फिर वापस आया पानी भरने के लिए, तो सबसे पहले कवर कितना किया 10 इंटू 10 सॉरी 10 प्लस 10 तो 20 मीटर कवर किया फर्स्ट उसके लिए। फर्स्ट ट्री डिस्टेंस, फर्स्ट ट्री का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर का था। ऐसे ही सेकंड ट्री का जो डिस्टेंस था वो कितना था, तो यहां से जब वो चलेगा तो 10 ये 10 प्लस 5 ये हो गई, तो अब इसने यहां से यहां तक चल दिया 5, फिर वापस आएगा तो 10 प्लस 5 हुआ 15 और प्लस के 15 कितने हो गए टोटल 30 मिनट, तो वो चला था 30 मिनट नहीं मीटर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो एपी बनती है वो बनती है सबसे पहले 20 मीटर चला, उसके बाद 30 मीटर चला, फिर ये 40 मीटर चलेगा, ऐसे ये चलता रहेगा। तो आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है फाइंड द एपी फ्रॉम इन टर्म ऑफ डिस्टेंस ऑफ ट्री फ्रॉम द बॉल। दीवार से जो एपी बनी है वो कितनी होगी। अब दीवार से एपी कितनी बनी है वो बतानी है। अब देखो, अब पहले में तो ये कि माली ने जो पानी दिया उसकी एपी बतानी है। अब ये कह रहा है दीवार से सीधी एपी बनानी कितनी बनी। अब देखो ये 10 मीटर का था। सबसे पहले जो डिस्टेंस था, क्वेश्चन ले देता हूं, इसमें था फाइंड द एपी, फाइंड एपी, एपी फाइंड आउट करनी है फ्रॉम इन टर्म डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम द वॉल। दीवार से जो डिस्टेंस बनता, अब यहां से दीवार से डिस्टेंस पर देखो, सबसे पहले आप देखो सबसे पहला पेड़ 10 मीटर पर था, तो एपी का सबसे पहले यही बना 10 मीटर। उसके बाद दूसरा वाला जो पेड़ था वो 15 मीटर के डिस्टेंस पर था। तीसरा वाला जो पेड़ था वो 20 मीटर के डिस्टेंस पर हो गया दीवार से। ये तो कह रहा है दीवार से बताना है, तो ये आपकी एपी बन चुकी है। सेकंड आपका कंप्लीट। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, थर्ड वाला कहता है फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द गार्डनर टू द वाटर 18 ट्री। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड गार्डनर 18th ट्री। 18वें पौधे तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये बताना है। 18 मतलब A18 आपको बता देना है। A18 यही तो है फाइंड द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस ही तो बताना है। तो 18 का फॉर्मूला A प्लस के 17D होता है। अब A कितना है, कौन से में, इसमें नहीं, गार्डनर ने जो कवर किया कहां पर, देखो कंप्लीटली पानी देने में जो डिस्टेंस कवर किया था गार्डनर है वो पानी दे रहा था, जब तो गार्डनर का पता चला। ये जो एपी बनी है तो पेड़ के लिए बनी है, गार्डनर के लिए नहीं है। गार्डनर की एपी तो ये है जो उसने पानी दिया था, डिस्टेंस कवर किया था। तो यहाँ पर ए है 20, जो ए दिया है यहाँ पर लिख सकते हो वो 20 है, और डी कितना दिया है 10 मीटर 10 का। तो ए दिया है 20 प्लस 17 और ये आ गया 10, तो 20 प्लस 170 तो ये आ गया 190, 190 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था उसने। माली ने 190 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था उसके लिए। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन थर्ड वाला कंप्लीट हुआ। अब इसमें और में दिया है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय गार्डनर। वह टोटल डिस्टेंस करता है जो गार्डनर ने कवर किया, व्हाट आर 6 पौधे। तो इसका मतलब यहाँ पर S से 6 निकालना है, यहाँ पर लिख देता हूं, और मैं फाइंड द टोटल डिस्टेंस
कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय गार्डनर टू वाटर 6 ट्री। मतलब टोटल वो कहना चाह रहा है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 6 पेड़ तक। जब उसने पानी दिया था तो जब वो 6 पेड़ पर पहुंचा थे, वो पहले गया फिर वापस आया तो कुछ कवर किया, उसके बाद फिर दूसरे पर गया फिर वापस आया। तो इस प्रकार से जैसे वो आ रहा था जा रहा था तो 6 पेड़ तक पानी जब उसने दिया तो टोटल वो कितना चल दिया था वो निकालना है। तो यहाँ से आप S6 निकालना है। थर्ड वाली करा रहा हूँ, थर्ड वाला S6 निकालना है। तो S6 का फॉर्मूला 6/2 2a, तो 2a दिया है 20, ठीक है, प्लस n 6 - 1 और d दिया है 10। यहाँ से 6/2 से कट कर दो, 3 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 3 और 40 प्लस के 6 - 1 5 तो 50। तो मल्टीप्लाई 3 और 4 5 90 हो गया, और मल्टीप्लाई करोगे 9 3 जा 27। तो 270 मीटर का डिस्टेंस उसने 6 पेड़ तक कर लिया था। जब उसने 6ठे पेड़ तक पानी दिया तो 270 मीटर का जो डिस्टेंस था उसने कवर कर लिया था। तो ये आपका जो 4th क्वेश्चन है ये भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला जो अब नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।